हेलो गाइस, तो आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं आप सभी को सोनू सर ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे हिंदी का मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट मुहावरा किसे कहते हैं। तो एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। जब कोई वाक्य जब कोई वाक्य जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष व्यक्ति अर्थ को व्यक्त करे, उसे मुहावरा कहते हैं। जिसे उदाहरण में समझ लेते हैं। आंखों को तारा, यानी यहाँ पे देखिए अच्छा सा एक मुहावरा है। आंखों की तारा बहुत प्यार, यानी इसका अर्थ क्या निकलेगा। राम अपनी दादी का आंखों का तारा है, यानी राम जो है अपनी दादी को आंखों का तारा है, बहुत प्यारा। आंखों का तारा बहुत प्यारा, आंखों का तारा बहुत प्यारा, यानी इसका अर्थ जो निकलेगा, राम अपनी दादी को आंखों का तारा है। अब दूसरे में देख लेते हैं टॉपिक में। यानी दूसरे जो टॉपिक है आपका यहाँ पे देखिए, 9 दू 11 हो जाना, सॉरी, यानी 9 दू 11 हो जाना। अब इसमें क्या कह सकते हैं, भाग जाना। यानी एक शब्द में कहेंगे, छोटे शब्द में कहेंगे भाग जाना। यानी मुहावरा है 9 दू 11 होना, 9 दू 11 होना, भाग जाना। श्याम वहीं से 9 दू 11 हो गया, राम वहीं से 9 दू 11 हो गया, ऐसे कह सकते हैं। कह नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 नंबर में जो है, दांत खट्टे करना। अब यहाँ पे देखो, कोई होता है ना कि दांत खट्टा करता है, यानी उसको अंदर किसी को देखकर दांत खट्टा करना, यानी हरा देना। बात समझ रहे हैं। दांत खट्टा करना, हरा देना। मान लीजिए कोई क्रिकेट है, कोई टीम है, उसको उसके बदला में हराना चाहते हैं। जैसे भारत क्रिकेट मैच में पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए, यानी उसकी इसकी लड़ाई के बीच में कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसके यानी कहने का मतलब है कि दांत खट्टे करना, हरा देना। भारत क्रिकेट मैच में पाकिस्तान के दांत खट्टे कर देना। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा लाइक करना। ऐसा किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जो शब्द वंश किसी शब्द के अंत में जोड़कर नए शब्द का निर्माण करता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। आप समझ में आए हैं। यानी कहने का मतलब यह है, प्रत्यय मतलब होता है कि कोई नए शब्द को क्या करते हैं, जोड़कर एक नया शब्द बन जाता है, उसको प्रत्यय कहते हैं। जो शब्द वंश, देखिए यहाँ पे, जो शब्द किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहाँ पर प्रमाण पत्र ईट, यानी यहाँ पे प्रमाण पत्र ईट यानी परिमाणित, ठीक है। और यहाँ पे देखिए वर्ष प्लस ईट, यानी वार्षिक। बनाना पर्स आउट, यानी यहाँ पे आक जो है ना, यह जुट जाता है, यानी यहाँ कट जाता है और यहाँ पे बनावट हो जाएगा। पढ़ाना प्लस आई, यानी पढ़ाई, यानी यहाँ पे पढ़ाई हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ठीक आपको क्रिया के बारे में बताएंगे, यानी क्रिया जो परिभाषा होता है, देख लीजिएगा। क्रिया किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो, उसे क्रिया कहते हैं। आप तो जानते होंगे, यानी क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया, मान लीजिए कोई हम कार्य कर रहे हैं, यानी आप कोई कार्य करते हैं, उसी को तो क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, लिखना, पढ़ना, सोना इत्यादि। क्रिया 2 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपको क्रिया जो होती है 2 प्रकार का होता है। पहला क्रिया हो जाए आक्रामक क्रिया, आक्रामक क्रिया होता है, और दूसरा होता है सक्रमक क्रिया, ठीक है। अब इसके बाद हम जानेंगे विशेषण, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम,
संज्ञा या सर्वनाम की विशेषण बताने वाले शब्दों की विशेषण कहते हैं। ठीक है, यानी कहने के मतलब ये है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषण बताने वाले शब्दों की विशेषण कहते हैं, जैसे अच्छे, भला, मोटा, काला आदि। विशेषण के भेद जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण का भेद भेद जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, 4 भेद होते हैं। कौन-कौन? गुणवाचक विशेषण होता है, ठीक है? गुणवाचक विशेषण, ठीक? और दूसरे होते हैं परिमाणवाचक विशेषण और संज्ञावाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण होता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा लाइक करिएगा।